धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन सतगुरु तेरा ही आसरा। नादर जिंदारा तेरा ही आसरा। हर जगह समरथ साई जी तेरा ही आसरा। धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन सतगुरु तेरा ही आसरा। हाँ जी वाह 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 हाँ जी बोलो। देखो महात्मा जी ने नीचे कुर्सी लाई है बड़ी मेहता मैंने बड़ी शर्म आती है। देखो साढ़े जी पूजन योग है मैं तो कुर्सी ते बैठने के काबिल ही नहीं था इन्हों के बराबर जरा इस महात्मा की शिवलाल महात्मा की बड़ी भक्ति है। अज असी यही विचार सोचा भी महात्मा जी की भक्ति करेंगे क्योंकि बहुत ही पुराने है जितों ये गुरगद्दी चली है जितों ये रूहानियत चली है शिवलाल जी सारा इस चीज का ज्ञान है बड़ा इन्होंने अनुभव है। मैं तो एक मामूली जा इंसान हाँ मैंने इन्ना कोई ज्ञान ध्यान नहीं आता। अज मैं यही सोचता सी भी महात्मा जी को बराबर बता के मैंने तो पता ही नहीं सी मैं तो कभी की कुर्सीदार रखी है इन्हों का बड़ा बड़ा प्यार है। असी तो इन्हों के पैर के मुकाबले च भी नहीं इतना इन्हों का प्यार इन्हों के परिवार का प्यार और बड़ी शांति और खुशी की जगह देखो किसी में स्वर्ग का झूठा इन्हों के भाई साहब साढ़े को कई बार पहला मिले साढ़े को आया करते सेक्रेटरी साहब का की नाम जी गोपी राम जी रोशन जी महात्मा नाल आया करते सन फिर जज साहब जी नाल भी आया करते सन। देखो कितना आज मौसम ठंडा है और महात्मा जी का इन्हों प्यार अज महाराज जी का जन्मदिन मना रहे हैं आखिरी दिन बरसी का कैमी बरसी है जी 25 जनवरी शरीर छोड़ा था दूसरी बरसी है तो एक महक है इधर साढ़े शिवलाल जी महाराज ने भी दियो कि जरा ये भी कुछ संतान के बारे कुछ दसिया करे महाराज जी बारे कुछ दसिया करे सानू भी माड़ा जा पता लगे कि मैं तो सारी संगत को पता है कभी संगत में नहीं बैठा था और कभी डेरे से बाहर नहीं गया था क्योंकि हमारी ड्यूटी
लंगर में पूज्य परम संत शहनशाह मैनेजर साहब जी ने हमारे को लंगर की ड्यूटी लगाई। माता पिता जी ने शहनशाह परम संत बलोचस्तानी महाराज से नाम लिया हुआ था। अपने काम से पैदल जाया करते थे गांव को, काल से 15 कोस जो मानसी मस्ताना जी प्रसाद बांधते हाथों से हम छोटे छोटे तो 67 में जो शहनशाह जी ज्योति बहुत ही संभाल थे, तो घर में ले आके प्रसाद बांधते, प्रसाद खाते। बात गरीबी बहुत थी, कभी सब्जी से रोटी नहीं खाते थे, लस्सी और बाजरे की रोटी, वो भी लस्सी पड़ोस में से मांग के ले। इतनी गरीबी सतगुरु ने इतनी रहमत करी, तो माता पिता भजन पर बैठते, बोरी बिछा के बापू मैं भी बैठा कि तुम भी राम राम करेगा कि बच्चे को क्या होता है। यानी कि प्रसाद का इतना असर था, मस्ताना जी की दृष्टि का प्रसाद बैठना, और वो प्रसाद की रहमत से ही आज हम संत के दर्शन कर रहे हैं। अपने काम में डेरा बना, तकरीबन सरसा जिला में शाह मस्ताना बलोचस्तानी जी ने के डेरे बनाए, बड़ी रहमत बख्शी, बड़े 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 जीवों को नाम दिया, सेवा के लायक बना दिए। और शाह मस्ताना बलोचस्तानी जी इस एरिया की बोली ना जाने, ना किसी को जान पहचान, ना कोई पढ़े लिखे, ना कोई रिश्तेदार, पर सच्चे पातशाह श्रावण सिंह महाराज ने हुक्म दे के भेजा था, उनके हुक्म की पालना करी। सच्चे पातशाह महाराज श्रावण सिंह ने रूप धार के बड़े बड़े जीवों को नाम रसा देते, भक्ति करने के लायक बनाए, सेवा करने के लायक बनाए। आज संतों की रहमत, सच्चे पातशाह श्रावण सिंह महाराज की रहमत का टंका कर रहा है। अब आगरे में से जो रूहानियत चल रही है, देखो आस्ते आस्ते होती हुई जयमल सिंह जी महाराज आए, फिर स्वामी शिवदयाल जी महाराज ने बड़ी जामिर रहमत करी। उसके बाद सच्चे पातशाह श्रावण सिंह महाराज ने कोई कभी नहीं। जिसका लंगर खाने वो भक्ति नहीं करनी, भक्ति करनी पैनी है, भक्ति करनी पैनी है। तो संतों की बड़ी रहमत थी, बड़ी जामिर थी। मैनेजर साहब जी का नाम तो सच्चे पातशाह महाराज श्रावण सिंह से लिया था, पर लेकिन शाह मस्ताना बलोचस्तानी जी की सोबत करी, उनकी हुक्म से जो कुछ देखा, जो कुछ उन्होंने हासिल कराया, तो शाह मस्ताना बलोचस्तानी जी की रहमत से उन्होंने हासिल कराया। सच्चे पातशाह महाराज श्रावण सिंह जी के आमने सामने दर्शन कराए, तसल्ली करा दी। बाकी शाह मस्ताना बलोचस्तानी जी के अंदर सच्चे पातशाह महाराज श्रावण सिंह जी की भक्ति शक्ति तो खुद काम कर रही है। तो सदगुरु की जामिर से देखो सन 48 में सच्चे पातशाह महाराज श्रावण सिंह जी महाराज ज्योति ज्योति मार। तो शाह मस्ताना बलोचस्तानी जी सिरसा में जो कुटिया थी, ब्याज वहां कुटिया में रह करते,
फिर सच्चा सौदा शुरू कराया। जब न्यो रखन गए तो खुशीराम ने साइकिल के ऊपर चढ़ाया, मस्ताना की साइकिल पर पीछे बैठ के गए, न्यो रखी। 12 साल में उन्होंने इतनी भक्ति कराई, रात दिन भक्ति कराई, बड़े अंधे जीवों को आंखें दी और ज्ञान बख्शा। 12 साल में रण मचा दी। बागड़ में डेरे बनाए और बनाए, भोले वाले जीवों को सीधा रास्ता दिखाया। तो मैनेजर साहब भी फरमाया करते थे कि पंजाबी तो 20 आदमी समझ जाएंगे और बागड़ी आदमी एक नहीं समझता, उनकी समझ नहीं आती भोले वाले जीव। उन भोले वाले जीवों को देखो, फकीर बना दिए, भक्ति के लायक बना दिए, सेवा के लायक बना दिए, तेरे बड़े बांटे अब सबसे बर्बाद है। इतनी रहमत बख्शी। भूखे प्यासे रहे, गरीबी थी, तापके गरीबी थी। देखो जब डेरे बनाए, मकान बना दिया, गिरा दिया, बना दिया, गिरा दिया, रात दिन सेवा चलती। किसी को ना भूख का बेरा, ना प्यास का बेरा, ना नींद का बेरा, ना पुत का बेरा। सतगुरु की दया थी। हाँ जी, हम केड़ा शब्द बोलते हो भाई? सच्चा सौदा तेरी कुदरत ने कैसा खेल रचाया, धन धन सतगुरु तेरी रहमत ने बागड़ दे जगाया। हाँ जी, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हर जगह समर्थ है जी तेरा ही आसरा। देखो कितना अच्छा इंतजाम करे भाई, ये सतगुरु की रहमत है। हमारे शिवलाल जी महाराज के इनके अंदर वो सतगुरु की जोत जगती है, इनका प्यार है। आज उनके वो जन्म दिहाड़े में देखो कितनी संगत को बुलाया है, इनका प्यार है। ये तो सर्दी में कोई बाहर नहीं निकलता, पर जो सतगुरु की दया से उनके नाम पर आता है, सर्दी नहीं लगती। कि चक्कर चांगी मी बरसे ती गुर्दे थोड़ी जावा। चाहे बरसात हो रही है, चक्कर चल रहा है, तूफान चल रहा है, प्रेम में नहीं रुकते। चाहे रास्ते में शेर हो, चाहे समुद्र के पार जाना हो, पानी खारा हो, पैर डाले पैर सड़ जाए, हाथ डाले हाथ सड़ जाए, पर प्रेमी ना रुको। चाहे शेर हुकुम, चाहे कुछ हो, तो सतगुरु रहमत बख्शता है, याद करता है, हौसला बढ़ाता है, प्रेमी नहीं रुकते। जिस प्रेमियों को तड़प है वो नहीं रुकते। आज देखो प्रेमी चुन चुन के प्रेमी जो आए हैं, देखो सतगुरु रहमत बख्शे, इनकी उम्र बड़ी करे भक्ति में और सिमरन में बरकत बख्शे। कितनी दूर से प्रेमी आए हैं, देखो भाई उनकी रहमत, उनकी दया मेरे के बगैर हम कदम भी नहीं चल सकते। हाँ जी, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। बंदा तो क्यों हुआ बावरा, कभी तो सतगुरु का नाम ले। वो शब्द गुरु दातार है, तुझे गिरते हुए को थाम ले। सच्चा सौदा तेरी कुदरत ने, शामस्तानज तेरे प्रेम ने कैसा खेल रचाया। धन धन सतगुरु नारा बोल के बागड़ देश जगाया। धन धन सतगुरु नारा बोल के बागड़ देश जगाया। इसी तरह एक प्रेमी आया डेरे में, जगमाल वाला, किसी और फकीर से नाम लिया हुआ था, लेकिन मस्ताना जी की बड़ी उपमा सुनी थी और मैनेजर साहब की भी उपमा सुनी थी, बढ़ाई, बड़े संत है। तो वो अजमाइश करने के लिए आया था, एक रात रुका, लेकिन मैनेजर साहब जी उस टाइम डेरे में नहीं थे।
तो जिस टाइम उसका अंत समय आया तो जमदूतों ने उसको बड़ा दुखी कर दिया, बड़ा चिल्लावे। तो अपने मुर्शिद को याद करया, छोटी भक्ति वाला संत था, चौथे लोग की भक्ति हुई। तो मैनेजर साहब जी प्रगट हो बाबा जी के नाम मैनेजर साहब को याद कर। तो मैनेजर साहब जी जमदूतों को कहने लगे, क्यों भाई क्यों पकड़ रखा, क्यों भाई को कहते जी आप इस बात में दखल ना दो। मैनेजर साहब जी कहने लगे, भाई दखल क्यों ना दे, हमारे डेरे में एक रात रुक के आया है, वहां से लंगर खा के आया है, छੱਡ दो इसको। तो छोड़ दिया। उसने फिर डेरे में आके बात बताई, खुद डेरे में आके बात बताई कि जी मेरे से ये वाक़ा हुआ, तो मेरे को जमदूतों ने कूटा पीटा दाब लिया, तो मैं संतों को याद कराया, संत नहीं आया, जमदूतों ने घेर दिया। फिर मैं आपको याद कराया तो आप प्रकट हो, जमदूतों को दांत मारी छोड़ दिया कि भी हमारे डेरे में रात रह के आया था, लंगर खा के आया। तो उस पर मेरी आके जगमाल वाली आके उन्हें ये बात बताई। तो देखो फकीरों की रहमत होती है, कहबाना होता है। पूरे फकीर के बगैर के जमदूत जाने वाले थे कि प्रताप तुम्हारा देख के जमदूत पट जाना। किसी गैर प्रेमी की मौत होती हो किसी कमरे में और प्रेमी उस कमरे में चले जाए तो जमदूतों की बात नहीं है, भाग जाते। ये सिमरन पूरे फकीर का हो और प्रेमी भी असूलों पर कायम हो, फिर जमदूत क्या काल महाकाल भी नजदीक नहीं आते, उनके रिश्तेदारों को भी सतगुरु संभाल करता है। जब मैनेजर साहब जी नाम देते थे या मस्ताना जी भी नाम देते थे तो जमानतियां दिया करते थे कि देखो भाई जहां फौज नहीं भर्ती करनी, जो असूलों पर कायम रह सकता है, अमलों पर चल सकता है, वो आदमी नाम है। भी असूलों से कोई एक असूल भी टूट गया तो गरीबी आवेगी, बीमारी आवेगी, कोई न कोई तकलीफ जरूर होगी, नाम पक्का करके देते। अगर कहीं गलती हो भी जाती तो आके रोते पीटते माफी मांगते, मैंने सही क्या करते भी 3 करते 4 करते पक्की करो। जब कपड़ा मैला हो जाता है तो हम उसको साफ करते हैं। जब हमारा कोई असूल टूट जाए तो सिमरन के सिवा, भजन के सिवा तो हृदय साफ नहीं करता। सिमरन से ठीक होता है। हाथ पैर तन दे मूत कलिपी दे साबन लिए धोए, वो मत पापा के संग उसको पै नामा के रंग। सिमरन के नाम के बगैर ये पाप साफ हो नहीं सकते। तो दुनिया बुरी फिरती है भाई, मन बर्बाद देता है, गिरा देता है, मन का काम ही गिराना है। मन जो है कि काल का एजेंट है, जीव को बर्मादा भटकाता है, सारी दुनिया में भटका रहा है। हाँ जी, लंदन सबको तेरा आसरा बादल दे चलाया। सच्चा सौदा तेरी कुदरत ने, श्याम तानज तेरे प्रेम ने, कैसा खेल रचाया। धन धन सतगुरु नारा बोल के बागड़ देश जगाया। धन धन सतगुरु नारा बोल के बागड़ देश जगाया। जब हमारे बाबा जी बागड़ में जाते ना, 1 साल के बाद जाते, 1 हफ्ता पहला वो लॉसमेंट कर देते काम वाले कि बाबा जी आएंगे और बरसात होगी, बाबा जी आएंगे बरसात होगी, और जाते बिल्कुल बरसात होती। हकीकत थी, जब जाते 1 हफ्ता पहले बरसात होनी शुरू हो जाती, क्योंकि बागड़ में पानी नहीं है, कुंड वगैरह बने हुए हैं। तो कई दफा प्रोग्राम नहीं करते, जाया नहीं जाता। तो एक दफे बाबा जी नहीं गए तो गांव के इकट्ठे हो गए, बाबा जी सत्संग रखो, कहने भी मुश्किल है, कहने बाबा जी भी हमारा चिना बन लाग रहा है,
फसल बढ़ रही है, बरसात हो जाएगी, कहते चलो कोई बात नहीं, देखेंगे, चलो सदगुरु के बेनती करेंगे, चलो बरसात होगी, फिर कहते हैं चलो जी ठीक है बरसात होगी, अगले साल करा लेंगे। तो गरीबों का विश्वास का मैनेजर साहब भी जब जाते हैं बरसात हो जाती है, इन्हें सही क्या करते हैं, फकीर के हाथ में है मौत, और कुछ भी करवा सकते हैं, वो मौके के फकीर होते हैं। फकीरों में प्रेमियों की जो अरदास होती है, बेनती होती है, तो सदगुरु सबसे सुनता है, कीड़ों मकोड़ों की सुनता है, जंगलों पहाड़ों में सुनता है। अब आपन ने कितने कपड़े ले रखे, रजाइयां ले रखे, लहटा लगा रखी है, जो जंगली जानवर है उनकी रक्षा कौन करता है भाई? वो सदगुरु सबकी चिंता करता है, पहाड़ों में, अजाड़ों में, पत्थर में, कीड़ों मकोड़ों को वो रिस्क पहुंचाता है। जब डेरे में गेट बनया और गैरज बने, 3 साल हो गए गैरज बने थे, 3 साल हमेशा वो गैरजों में कणक भरी हुई थी। शाम के टाइम रोज खड़ते, ये तोड़ना पड़ूगा, ये तोड़ना पड़ूगा, ऐसे करे। 3 साल के बाद बड़ी सख्त एतवार का दिन, ले आओ भी घर ले आओ, छेड़ी ले आओ, अपनी डंगोरी से लकीर चुका, जब 5-7 गल मारे, इतना बड़ा एक ल्योट का गिरा, उसके अंदर से मेंढक निकला, इतना बड़ा, जो पानी का जीव होता है, पंजाबी उसको डड्डू कहते हैं, अपना उन्हें मेंढक कहते हैं बागड़ी में। तो देखो भाई 3 साल वो पानी का जीव किसके सारे जिया भाई, और उसकी फकार थी, रोज करते थे, देखो सारे हैरान होते। इसको कहते हैं हाजिर नाजिर जिंदा राम, वो सबसे सुनते, अजाड़ों में, पहाड़ों में, पतालों में, सबकी पुकार करता है। और हम इंसान है, हमारे अंदर 5 तत्व है, हमारे को विश्वास नहीं है और जीवों को विश्वास है। तो वही विश्वास करो, संत तुम्हारे पूरे हैं, फकीर पूरे हैं, अपनी कमियां दूर करो, मेहनत करो, फिर वो हाजिर नाजिर करो। हाँ जी, धन धन सतगुरु तेरा आसरा, सतगुरु पर बलिहारी, सूता देश जगा दिया मारा, सोवे थे नर नारी, ओ सूता देश जगा दिया मारा, सोवे थे नर नारी। भाई झूठे पत्थर पूज पूज के, झूठे पत्थर पूज पूज के मर की दुनिया सारी, घट में सतगुरु भजा करो ए माता बहन हमारी, घट में सतगुरु भजा करो ए माता बहन हमारी। ये बसोवन का टाइम नहीं है, ये बसोवन का टाइम नहीं हो, मेरे सतगुरु नाद बजाया, धन धन सतगुरु नारा बोल के बागड़ देश जगाया, धन धन सतगुरु नारा बोल के बागड़ देश जगाया। अब देखो इन्होंने क्या, झूठे पत्थर पूज पूज के मर की दुनिया सारी। देखो इंसान जो है वो हमारे जैसा ही हो के हमारे को समझा सकता है, पर दुनिया सारी बेवकूफ हो रही है। चाहे हमने संतों से नाम ले रखा है, पर बाहर की पूजा सारी दुनिया करती है। घर में गणेश जी की फोटो रखी है और रखी है, लेकिन विश्वास को नहीं। अगर विश्वास है तो कण कण में समाया हुआ है, हर जगह समर्थ साईं जहां भी है, पहाड़ों में नहीं है, जहां भी है, बियाबान जाओ, जंगल जाओ, बियाबान है, गाड़ी में है, मोटर में है, सब जगह वो हमारे साथ, सब जगह साथ। कई जगह जाते हैं, गणेश महाराज की फोटो सड़कों पर बड़े बड़े घेर रखी है, बताओ ये तो उनका काम बन गया, फिर जो गणेश जी है, काम नहीं बने तो सड़क पर घेर रखी है, बताओ हमने क्या भी वो भी बना के नेट में लाओ, कुत्ते मूत रहे हैं, चित्र घेर रखे हैं, ढेर लगा रखे हैं।
पहला तो हम उसको भगवान मानते हैं और काम नहीं बनता, फिर रोड रोड गिर जाते हैं, कहीं कहीं गिर जाते हैं। और धन्य भक्त ने देखो पत्थर में प्रकट कर दिया, क्यों? उसका विश्वास था, सच्चा दिल था। ये हमारा विश्वास है तो यहीं से सब कुछ मिल जाएगा। अगर विश्वास नहीं है, भरोसा नहीं है, तो फिर संतों के पास बैठे रहो, संतों के डेरे में बैठे रहो। अगर विश्वास नहीं तो वहां से भी हमारे पास नहीं मिलता। काम तो हमारा विश्वास नहीं करना है, भरोसा नहीं करना है कि वो हाजिर नाजिर है, वो कदम कदम में हमारे को देख रहा है। इस मंदिर में बैठकर देख रहा भले बुरे सब काम, मैं पापी पढ़कर सो गया, कभी लिया ना तेरा नाम। वो इस मंदिर में 24 घंटे हमारी समाओगा, पर हम बार मुखी हो गए। कोई आदमी कह दे वहां चीज मिलती है, वहां चीज मिलती है, दुनिया बेटा सारी दुनिया बाग बाग में मर जाती है, लेकिन अंदर की बात छोड़ दी, सारे बार मुक्ति हो गए। इसलिए विश्वास रखो, सदगुरु हमारे अंदर है, रोम रोम में समाया हुआ है, कदम कदम में वो हमारे साथ है, लेकिन मन हमारा विश्वास नहीं करता। विनय साहिब भी फरमाते थे, शाहबाना बलोचिस्तान जी भी फरमाया करते थे कि 2 पाई का आदमी आ जाएगा उसकी मान लेंगे, संतों की कोई बात नहीं, फकीरों की कोई बात नहीं मानता। फकीरों की हर एक बात में राज होता है, अगर ये विश्वास नहीं करते तो कुछ नहीं बनेगा। एक किसी आदमी की कहते भैंस को मात दी, तो महात्मा के पास गया, महात्मा के पास गया तो महात्मा ने उनको कोई दवाई दी, 10 लगे तो वो सारी रात लेटर में जाता रहा, लेटर में जाता रहा, यहाँ तो आखिर वो जोड़े के पास ही बैठ गया, तो वो भैंस जोड़े में से निकल के बाहर आ गई, भैंस जोड़े से निकल के बाहर आ गई। अगर जी वो दवाई ना देती उन्हें क्यों होना था भाई, वो तसल्ली दवानी थी, भैंस चप्पड़ में निकल के बाहर आ गई। इसी तरह वो सब कुछ हमारे अंदर है भाई, बाहर 24 घंटे जिंदगी समाप्त करता है, पर हम विश्वास नहीं करते। फकीरों में कोई कमी नहीं है, कमी अपने में है, अपनी मेहनत में कमी है। हमारा मन मेहनत नहीं करता, मेहनत का जोर है, भजन नहीं करता, सिमरन नहीं करता। हाँ जी, 2-2 3-3 घंटे भजन करो, जागो, उसके बाद कम खाओ, कम सो और सिमरन करो। तुमने सही क्या कहते, देखो भाई 40 दिन बैठ के देखो, सारी दुनिया के ख्याल छड़ दो, अगर ना कुछ आपके सामने आवे तो सानू आपको 40 दिन अंदर बैठ के देखो। भजन करना करना है काम, भजन नहीं कर सकता कोई, ये तो खांडे की धार है भाई, नंगी तलवार से चलने वाली गल है। भक्ति करना जमाने की मौत मरना है, भक्ति करना तू खाला जी का कर नहीं है। सारी दुनिया के काम हम कर लेंगे लेकिन भक्ति नहीं करता। भजन करना करना है काम, महात्मा जुलम किसने फकीरों ने भक्ति करी, देखो तीसरी पातशाही गुरु अमरदास जी महाराज ने देखो 72 साल की उम्र तक देखो जब तब भक्ति पूजा पाठ करते रहे। फिर 21 दफा गंगा स्नान को गए, कहाँ गोविंद बाबा गाँव, कहाँ हरिद्वार, पैदल जाना पैदल आना महीने लग जाते थे, और कितना पवित्र हृदय। फिर गुरु अंगद साहब की शरण में आए, फिर करड़ी से करड़ी सेवा करी दिन में, और रात को कुंडी से केस बांध के भक्ति करी, फिर सतगुरु को प्रकट कराया उन्होंने। ऐसे कुछ सौखा काम नहीं है। तो एक बार उनके साथी आगे, चलो जी स्नान करने चलिए, कि अब कि मैं नहीं जा सकता, मेरी लौकी दे जाओ। लौकी को स्नान करा के जाए, जब वापसी में आए, यानी कि लौकी को कद्दू को कहते हैं, जिसकी अपन सब्जी बनाते हैं, तो सब्जी बनाई तो सब्जी कड़वी बनी, कहते सब्जी तो कौड़ी बनी है भाई, तो भी कड़वी क्यों बनी है भाई, ये 68 तीर्थों का स्नान करके आई है, इसका कड़वापन क्यों नहीं गया भाई। अगर ये नहाने से इसका कड़वापन नहीं गया तो हमारे अंदर की मैल भी नहीं।
बाहर हमारा मिट्टी से हाथ खराब हो जाए तो पानी से धो लो, टट्टी पेशाब से खराब हो जाए तो साबुन से धो लो, पर अंदर की जो मैलों की बात है ना, वो नहीं साफ करो। हाथ पैर कंधे मुंह टुकड़ी चीज साबुन लिए धोए और मत पापा के संग धोकर नामा के रंग, तो नाम के सिमरन के बगैर वो अंदर सफाई नहीं होती। तो हम तो जुगों जुग से भटकते फिरते हैं भाई, खबर कितने कितने हमने जुल्म करे हैं, कितने कितने गुनाह करे हैं, और सतगुरु ने बड़ी रहमत करी, हमारे को नाम दे दिया। अब मेहनत करना अपना फर्ज है। हाँ जी, दूर दूर के अवपर में धन सतगुरु करया करे, महीने महीने रे त्योहार ने मेला तेरा भरया करे। ओ महीने महीने रे त्योहार ने मेला तेरा भरया करे। श्याम सानज तेरे नाम का, श्याम सानज तेरे नाम का, सतगुरु सत्संग करया करे। जैसी जैसी करे कमाई वैसी हाजरी भरया करे। जैसी जैसी करे कमाई वैसी हाजरी भरया करे। जर्सी कंबल सोना चांदी, जर्सी कंबल सोना चांदी, किसी को कोट पहराया। धन धन सतगुरु नारा बोल के भागड़ देश जगाया। धन धन सतगुरु नारा बोल के भागड़ देश जगाया। ऐसा सौदा में देखा रे कोन्या, कब लगे करूं बड़ाई। चांद सूरज भी हो शर्मिंदा, ये सतलोक दिखाई। ऐसा सौदा में देखा रे कोन्या, कब लगे करूं बड़ाई। चांद सूरज भी रे हो शर्मिंदा, ये सतलोक दिखाई। ओ तेरे नाम का बन के विचारती, तेरे नाम का बन के विचारती, करता रोज पढ़ाई। बाहर आगे दर्शन दे दो, हो जा सफल कमाई। बाहर आगे दर्शन दे दो, हो जा सफल कमाई। जिसने प्रेम किया माया से, जिसने प्रेम किया माया से, करके सर पे बिठाया। धन धन सतगुरु नारा बोल के भागड़ देश जगाया। धन धन सतगुरु नारा बोल के भागड़ देश जगाया। सिंध बलोचिस्तान मुल्क में 600 मस्तान आ रहा करे। 4 कोस पर सच्चा सौदा, वहां में सत्संग करया करे। ओ 4 कोस पर सच्चा सौदा, वहां में सत्संग करया करे। मैं पापी दुष्टि रे मूर्ख मानस, पापी दुष्टि मूर्ख मानस, बोलिया फिरा करता। तेरे नाम का पर्चा हो सतगुरु लिख लिख धरया करता। ओ तेरे नाम का पर्चा सतगुरु लिख लिख धरया करता। अब भागड़ देश जगावण खातिर, भागड़ देश जगावण खातिर, नाम की बालद लाया। धन धन सतगुरु नारा बोल के भागड़ देश जगाया। धन धन सतगुरु नारा बोल के भागड़ देश जगाया। धन धन सतगुरु। आपने जी शिवलाल जी मस्ताना जी के दर्शन करे होंगे।
अच्छा जी, हमने भी कहा, अच्छा नहीं, फिर आप उस टाइम दस्ताना जी, तो फिर सन 48 में बच्चे समझे सुविधा आ गए थे, दस्ताना जी तो फिर शुरू करेंगे। तो अब कुछ आगरा से जो प्रोग्राम संत रूहानियत का जो चल रहा काम है, आप कुछ बताओ, क्योंकि आपके पास तो बड़ा जबरदस्त खजाना है महाराज। आप यही ख्याल करा था भाई, आज उनसे शिवलाल महाराज से भाई जरूर छुड़ेंगे। तो आप तो बड़ा बड़ा प्यार है, देखो जहाँ जज साहब जी भी बहुत आते हैं, महात्मा कोट्यार जी भी, रोशन जी महात्मा भी आए, देखो कितनी दूर आगरा है, आप वहाँ जाते हो, बड़ा बड़ा प्यार आपका, और आपके प्यार से ही समझ आई है। आज देखो कितनी थले पानी लगे हुए है, चिड़े बीजे उनको गद्दे बिछाए हुए हैं, और कितना अच्छा इंतजाम करे जी आपने, रजाइयों का, लेटों का, जिलेट का, खाने पीने का, अपने मुर्शद के नाम के ऊपर आपने देखो पूरी जान कुर्बान कर रखी है, देखो कितना प्यार। तो आप उनके महाराज के बारे में कुछ, पहले तो बाबा जी के नाम का नारा लगाओ कुंवारी भाई। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हजूर राधा स्वामी दयाल की दया। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी साहब। आज जो प्रोग्राम है वो हमारे आगरा के शत्रु अगम प्रसाद दादाजी महाराज का है, जो मेरे सन 1958 में गुरु बने थे, और मुझे नाम अबोर आके दिया था। उसके बाद मैं उनके पास कई साल आता जाता रहा, कुछ महीने रह जाता, कुछ दिन रह जाता, तो साथ में मजदूरी करते और साथ में सतगुरु का दर्शन करते। मजदूरी करते, साथ में मजदूरी करते और साथ में आने जाने का किराया 7 रुपये लगता था। मजदूरी तो हमने भी बहुत करी, हमारे पिताजी ने भी बहुत मजदूरी करी। तो जो 2 रुपये कमाते उससे आगरा चले जाते, 60 रुपये होते तो फिर गंगानगर से टिकट मिलती थी रेलगाड़ी। तो कई दिन काम करना पड़ता था, कई दिन खेत में बैठा रहना पड़ता था। जब नाम मिला तो दादाजी महाराज उसमें विश्वविद्यालय के कुलपति आगरा थे, उन्हें कई सब्जेक्टों में PhD की थी। ये राय शालिग्राम साहब है, जो अपने राधा स्वामी नाम बोलते हैं, ये स्वामी जी महाराज के पहले शरीर थे, और शालिग्राम साहब है और जयमल सिंह महाराज, गरीब साहब और इलाहाबाद के महाराजा साहब, इनको वो चारों को बिठाया। बिठाने के बाद उनकी मौजूदगी में पन्नीगिरी आगरा में उन्होंने समझाया कि देखो भाई, आपके पास अब 1.25 घंटे का पीरियड है, आप 1.25 घंटे के अंदर मुझे वो अंतर की चीज बताओ जिसने अपने सतगुरु की पूरी भक्ति किया है, उसके अंदर वो प्रकट होगी। तो राय शालिग्राम साहब के पिताजी भी अच्छे शाहूकार थे, उन्होंने राय शालिग्राम साहब को कहा कि तुम इतने पढ़ो कि बाद में नई चीज एक पैदा करो। तो उन्होंने डाक तार का विस्तार किया, स्वामी जी महाराज के संग, जो आजकल पार्सल वगैरह डाक होती है, पोस्ट कार्ड होते हैं, तार होती है, इस चीज का कहना भाई अब आप 4 आदमी हो, आज आपका टाइम है, जो अव्वल नाम हमें अंदर से बताएगा उसी को मस्तक पूरा मानना। तो राय शालिग्राम इन चारों के साथ बैठे थे, उन्होंने आके स्वामी जी महाराज के चरणों में मत्था टेक दिया, कहने लगे हजूर अंतर में तो आप है, और अंतर में आप ही मुझे बता रहे हैं कि राधा रूह को कहते हैं, स्वामी रूह को मालिक कहते हैं,
तो मैंने ऊपर अंदर जाके जो सतलोक में राधा स्वामी बोला ना, तो सतपुरुष ने मेरी तरफ प्यार से कहा, बल्ले बल्ले भाई, सतलोक का बात दोबारा आ गया। कहना अच्छा जयमल सिंह महाराज कोई आया समझ में? कहना से कुछ समझ नहीं आया। कहना अंदर से आप दोबारा बैठा। जब आप सबको राधा स्वामी नाम अंदर से सुनाई ले गए, 3 दिन तक बैठे रहे, सबको अंदर से नाम सुनाई दिया, तो कह लगा एक दूसरे करने दो, तो राधा स्वामी नाम करना लगाना, ठीक है ना। तो अंदर वाला सतगुरु राधा स्वामी सतलोक को चलाने वाला है, उसे हजूर महाराज कहते हैं। तो राय शालिग्राम का साहब नाम स्वामी महाराज ने क्या, इनको हजूर महाराज कहा करो, क्योंकि हजूर ये है अंदर वाले मालिक की हजूरी इसके चरणों में यहाँ पहुंची है। इसलिए सब जो भी प्रेमी है नाम न जब को तो मुक्त धारा सामने होगा। एक नाम 5 नाम का मूल है, और ये नाम आप किसी पक्षी पशु को तारना हो तो इसी नाम से कर जाएगा। और राधा स्वामी नाम स्वामी महाराज ने बताया कि मेरा देश तो सतलोक और अनामी जिसको बोलते हैं वहाँ तक है, और राधा स्वामी नाम जो है ये राय शालिग्राम साहब ने अपनी ताकत से पिछले जन्मों से देख के अंदर से प्रकट किया है। तो आप इसको जपो, तो अगर 5 नाम जपे तो भी प्यार से, जब पहले बैठो भजन पे राधा स्वामी बोलोगे, जब उठोगे तो राधा स्वामी बोलोगे, किसी प्रेमी से प्यार से मिलोगे तो राधा स्वामी बोलोगे। इस राधा राम सिंह नाम से सुनने वाला मूर्ख या नरक में जाने वाला आदमी, उसका भी किसी जन्म में उद्धार हो जाएगा। तो इस नाम की कितनी पावर है। इसी नाम जो ये नाम है स्वामी महाराज है ने बताया कि इस नाम को, एक नाम को जो जपेगा वो सतलोक चला जाए। दूसरा ये जो मत है कि गुरु गोविंद सिंह के पास आसाम के राजा रहते थे, उन्होंने उनकी बहुत सेवा की। उनके 2 बच्चे हुए गुरु गोविंद सिंह के मौजूद में, शामराव और बाजीराव। जो शामराव था, गुरु गोविंद सिंह ने कहा कि ये मैंने दृष्ट में इसको कर्म में नाम दिया है, और विराट का नाम है पिछले जन्म की कमाई है, तो इसका नाम अतुल है, तो तुम मुझे तुलसी कहते। जब इसकी उम्र तुलसी की 8 साल हुई, तो ये अपने बाप को मथुरा से निकल गए, दरबार छोड़ के पहाड़ों में चले गए। वहां जाकर गुरु गोविंद सिंह ने अंदर से दर्शन दिए और कहा, तुम अतुल हो, तुम्हारे बाद करोड़ों जीवों का तुम्हारी तपस्या के कारण उद्धार होगा, इसलिए इसी पहाड़ी से भजन करो। और जब तुमने दोबारा मैं हुक्म दूं, जब तुम आगरा के पास चले जाना, तो जो राय शालिग्राम साहब है और स्वामी महाराज है, ये तुलसी साहब के हुक्म से पैदा। और जो अब हजूर महाराज जिनको कहते हैं, तो हजूर महाराज जो है मौजूदा ये दादाजी के रूप में आए दोबारा अगम प्रसाद माता, और ये राय शालिग्राम साहब के पटपोते। इनके पिता का नाम आनंद माता। तो इनके बाद आने के बाद ये जयमल सिंह महाराज, राहुल सिंह महाराज, ये सब राहुल सिंह महाराज जी तो बहुत बार गए, और स्वामी महाराज के पास भी मिले। मैं तो स्वामी महाराज एक बात बताया कि सब जीव राधा स्वामी जपो, और जो शालिग्राम साहब है ये और मैं दोनों हम तुलसी साहब की अंदर, तुलसी साहब के अंदर, तुलसी साहब। और आपको ऐसा ना सोचे कि इसने 5 नाम जपे है, ये दूसरा गुरु है, ये दूसरा गुरु है, या पहला गुरु है। एक मुख्य जो राधा स्वामी कहेगा उसके अंदर 5 नाम भी प्रकट होंगे, और 5 नाम की भी जरूरत नहीं है। एक नाम के या 5 नाम के अंदर गुणात्मक शब्द सुनाई देगा। ओंकार देश में जाते हो
कैसल पार करते हो, त्रिकुटी पार करते हो, 10वां द्वार पार करते हो तो आगे ओंकार देश आता है। वहां सतगुरु खड़ा रहता है, वो इंतजार करता रहता है। बीच इस मानसरोवर से निकल के आए तो मैं जीव को उठाऊं। उस जगह वो उस गहरे समुद्र से निकल के ऊपर जाता है तो सतगुरु के चरणों के प्रकाश से निकलता है, नहीं तो वहां के आत्मा और मन वहां गिर जाता है। क्यों है? ऊपर से सतगुरु का चरणों का प्रकाश आता है, वो साफ हो जाता है और ओंकार देश में मन को छोड़ देते हैं और आत्मा को साफ लेके चलते हैं। आगे सतगुरु होता है, पीछे आत्मा होता है, बीच में शब्द होता है और शब्द की धुनकार से सतगुरु चलता है तो पीछे आत्मा भी चलती जाती। ये भौर गुफा के अंदर जाकर के ये दोनों समा जाता है, फिर वहां से सतगुरु चले। फिर आत्मा को ये वापस छोड़ने के लिए सतगुरु नीचे ओंकार देश में आते हैं। वापस मान सरोवर जो बीच में आता है उसमें ये डूबने लिए ऊपर हवा और फिर त्रिकुटी तो 10 मिनट वहां से ऐसा लुकात होता है, उसी जगह से गुणात्मक मिलता है और वहां तो अगर दर्शन दे सतगुरु आवाज देता है आजा आजा हिम्मत हुए तो मन वहां रुक जाता है, मन शरीर की संभाल करता है और आत्मा जब आत्मा सत्यों के नीचे आती है और मन उसका दर्शन करता है तो मन मोह में आ जाता है। ये पाक पवित्र इतना हो जाता है उसको अपने सतगुरु जैसे सूझ हो जाते हैं। तो जब मन पहली बार उस आत्मा के दर्शन अपने से करता है तो उसको ऐसा लगता है कि मैं अब मौत से तो ऐसी सोच विचार हमको गुरु गोविंद सिंह से मिली है। जीव जितने भी करे हैं गुरु गोविंद सिंह की ताकत है और राजा सोमनाथ है, सच्चा सौदा है, तो ये गुरु कृपा वाला है। ये सब आगरा की मौजूदगी या आगरा की ताकत है। हर आदमी को कोई भी संत हुए उसको इतने तय दिल से अपने मुर्शद मान करके इसके दर्शन करने चाहिए, न कि ये दूसरा कोई नहीं होता। जिसमें सतगुरु प्रकट होता है उसमें एक ही नूर है, अपने चलते चलते के ढंग से जब चंदा दिखाई देता है कितना नजारा आता है ना, कितनी सोनी खबर होती है कि उसमें चंद्रमा को अपने मानसरोवर की लगने के बाद चंदा को देखता है तो कितनी खुशी होती है कि सतगुरु का नूर उसके अंदर ही होता है और वो नूर इतना प्यारा होता है, उसमें महक आती है, इतनी महक आती है अरबों खरबों अगरबत्तियों के कारखाने भी उसका मुकाबला नहीं कर सकते। उस नूर में जो चंद्रा को देखते हो उस नूर के अंदर इतनी गहरी महक आती है कि जीव तड़पता रहता है दोबारा दे। वो सतगुरु के अंतरी नूर से सकते जिसको वो कसू जिसने बार बार सतगुरु के दर्शन रोजाना आना जाना करता है वो उसमें वो महक टीम में आती रहती है और अनजान को सुनाई देती। तो उसी तरह का जानकार होता है तो अगर पास से फकीर गुजरा तो उसकी महक आने लगता है, ठीक है ना। वो महक उस शरीर में नहीं आती, उसके सांस के अंदर आत्मा के ऊपर सतगुरु का असर होता है। वो सतलोक जाता है तब उसका असर होता है। तो ऐसी आत्मा ऐसे परम संत जो हो चुके अपने वास्ते आए हैं और अपने को नाम देते हैं, नाम अपने देके नाम को छोड़ देते हैं, चलते फिरते उठते बैठते पागल बन के नाम को जपो और ये ना कि इससे फायदा होता है और अपने को पता नहीं, अपने साथी को तार देता है। एक आदमी त्रिकुटी तक निकल जाता है तो वो जीव का उद्धार कर सकता है। जैसे पार हो जाता है जिसने अंदर सत्य उतार देखने देखा है, जिसने बात करी है वो तो कई दिनों को साथ है। इसलिए आपके बड़ी खुशी की बात है कि सतगुरु के गुण इसलिए हम गाते हैं कि सतगुरु ने शरीर तो छोड़ दिया और हमने रो रो के दोबारा उसके अंतर में दर्शन करे हैं। दोबारा उन्होंने 2022 में शरीर छोड़ दिया तो उसके बाद हम गए नहीं
और अंदर में सोते उठते बैठते उसको याद करते बड़ी मुश्किल से दस्तक हुए। फिर हुक्म हुआ भाई तुम चलते रहो, हम अपने आप ले जाएंगे। ठीक है, देखो सतगुरु इतने तक करता है कि तुम्हारे घर परिवार की चिंता न करो, तुम भजन करो, तुम्हारा सारा काम अंदर से सतगुरु करेगा। तुम्हें रोटी मिलेगी तो अंदर वाला सतगुरु देगा। तुम्हारे कोई सेवादार है तो वो अंदर वाला देगा, बाहर वाला नहीं। अंदर वाले के साथ मन मिलाप करो, अंदर वाले के ऐसी प्रीत करो भी चलते फिरते उठते बैठते उस अंतर में तुम्हें सोओगे तो तुम्हें ऐसा नजारा आएगा ऐसी नींद के लिए। तुमने स्वर्ग नहीं देखा, अंदर वाला स्वर्ग देखो, बाहर वाला क्या देखो। तुमने ये नजारा नहीं देखा कि मैं खाना कितनी दूर है। अब देखो एक हमारे प्रार्थना कहते हैं कि सुबह सुबह उठते ही बिस्तर से जगते ही गुरु छवि आई नजर, ये प्रार्थना है। शहर कल करते ही गंगा ने दिखाई समझ, ठीक है ना। और करते सच में पहुंच गई पुरुष की पाई जगत। ये छोटा सा एक मजलिस का अनुवाद है। ये तो मोटी मोटी बात बताई है इसमें, भाई ऐसी चीजें आती है जब धुन की सुनाई होती है, धुन अंदर से सुनाई होता है, उसमें मैं खाने लग जाते हैं। जीव के अंदर धुन प्रकट हो जाते हैं ना, उस जीव में मैं खाने लगता है। तो हमने एक बार आगरा जाकर के आए, वो कुलदीप सिंह तो गुजर गया, हम दोनों बैठे थे। तो दादाजी महाराज ने हमें कहा अब जाओ, अब आप जाओ, अब अपने घर काम करो, खेती बाड़ी करो, तो काम करने आ गए। तो हमने उस कमरे के अंदर, वो बच्चा भी नहीं है, विनोद भाई जी का गुजरा का, उसके पास चले गए। मैंने कहा कुलदीप सिंह आप बनाएंगे नहीं, सतगुरु ने आपको 15 दिन भजन कराया है, वो यहाँ रास्ते में क्या लाया। वो कहता मैं कपड़े झाड़ कर रखा। तो उस कमरे के अंदर उस कुटिया उनकी कोठी के अंदर सारे कपड़ों की महक, क्या हमने कोई अगरबत्ती तो नहीं लगाई, पर सतगुरु ने 15 दिन हमारे रड़ को निकाला। एक कप डाल देते उस वक्त मैं इतनी तसल्ली हुई किसी से बदल। और आज भी कहता हूँ, कोई आदमी कह रहा मैं गरीब हूँ, अरे अंदर वाली ताकत को देखे, अंदर वाले सतगुरु को देखे, अंदर से अपने सतगुरु को, अपने सतगुरु का स्वरूप बाहर देखो। अगर ना अपने अंदर उठते तो बाहर देखो, बार बार देखो अपने स्वरूप को, उनकी मूर्ति को मत्था टेको, और जब अपने अंदर प्रकट हो जाए तो उसको मत्था ना देखो, मूर्ति पूजा ना करो। अंदर वही मूर्ति अपने अंदर बोलने लग जाए तो फिर न जाता, पूछने की जरूरत नहीं, बार बार किससे पूछोगे रब कितने आ, सतगुरु कितने आ, फिर सतगुरु कितों मिलेगा। अरे नाभि से आपकी गांठ खुल जाती है और नाभि के हाथ की तरफ आती है, ऊपर से कंठ कमर में आती है, फिर ऊपर से बंकमाव में आती है, में आती है, धीरे धीरे चलती रहती है। तो ऐसा नजारा मिलता है, ऐसा नजारा मिलता है, ऐसा सहारा मिलता है जैसे आप फूलों पे चलते हो, हवा फूलों के ऊपर से निकलती है कि अंदर से मन को महक आती रहती है और फूलों की तरह ऊपर चलता रहता है। जब एक दो बार होते हैं तो अंदर से ऐसी मौत आ जाती है कि जीव को अंदर इतनी तकलीफ होती है, पहली बार, दूसरी बार, फिर नहीं, फिर ऐसे चलता जाता हवा में, ठीक है ना। ऐसा नजारा अंदर ने हमें देखा, वो गुरु की ताकत से देखा, और गुरु ने हमें पास बिठा के दिखाया, और गुरु से हमने क्या हुआ, वो अगर सारा करते तो ऐसा नजारा आता था उनके प्यार के अंदर। जब उन्हें कह दिया कि अगर मैं शरीर छोड़ू तो मेरे पास आने की जरूरत नहीं है, शरीर मैं छोड़ दूं तो तुम जतन करो, 6 महीने करो, 10 महीने करो, 3 महीने करो, अपने अंदर देखो, जब अंदर से तुम्हें दिखाई दे जाऊंगा फिर तो तुम मानना,
और नहीं तो छोड़ देता। तो हमने इसको प्रैक्टिस करके देखा, अपने अंदर प्रैक्टिस करके रखा और सतगुरु को अंदर में देख पाया। शरीर छोड़ने के बाद 1.5 साल बाद सतगुरु को अंदर प्रकट किया। तो ये मुश्किल का सौदा नहीं है, ये प्यार का सौदा है, दीनता का सौदा है। अपने आप को मिटा के फिर उससे मिलना होता है। ये सच्चा प्यार सिर्फ एक ही गुरु से। वो सुबह कहते कि रोटी मिलेगी सतगुरु देगा, परिवार को कुछ मिलेगा सतगुरु देगा, कहना ये काम है खेती बाड़ी है, ये कुछ पैदा होगी भी सतगुरु देगा। हर काम सतगुरु पे छोड़ दो और फिर तुम्हें थाली है जो तुम्हारे आगे रहेगी, रोटी तुम्हारा पीछा कर लेगी, माया तुम्हारा पीछा कर लेगी, और संत फकीरों के जो चिताए हुए जीव है वो तुम्हारे साथ रहेंगे। तुम्हारा प्यार, तुम्हारा नजारा सतगुरु की इलाही मौज के साथ सदा ही अमर होता है, अमर रहेगा और अमर ही होके आएगा। हजूर राधा स्वामी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, राधा स्वामी दयाल की दया। देखो भाई आज कितने वचन ये पहली बारी सुने और चल के बड़ी खुशी होगी। शिवदयाल जी महात्मा ने बात सुनाई पन्ना गली की महाराज तुलसी साहब की। तो वहां शहनशाह परम संत सच्चे पातशाह शाबन साहिब मैनेजर साहब गए तो तुलसी साहब महाराज के हाथों की लिखी हुई तो पोथी लालो रमैन लालो, तो माता जी वहां उसकी सेवा में बैठी, पन्ने वगैरह कागज बिल्कुल फटे हुए। तो मैनेजर साहब जी ने बेनती करी कि माता जी ये हमारे को दे दो। तो वो माता जी ने क्या कि जी ये तो मेरा रोटी का गुजारा है, जहाँ इसके सारे मेरा रोटी का गुजारा चलता है। तो फिर मैनेजर साहब जी मिल के ले आए वो चारों तरफ से, और वहां से एक सेवादार को भी साथ लेके आए, श्याम मस्ताना बलुचिस्तानी आश्रम डेरा जगमाल वाली। तो वहां से मैनेजर साहब जी अपनी गड्डी में बैठा के ले आए सेवादार को, बक्सा बढ़ा के भेजा उस पोथी के लिए जो महाराज तुलसी साहब जी ने हाथों से लिखी हुई थी। कान्हे की जो पेंशन होती है ना जी, दवात में सिपाही छाई लगा उसकी लिखी हुई थी, बक्सा बना के भेजा, चारों तरफ से पत्तियां बढ़िया और शीशा। तो मैनेजर साहब जी ने कितनी कदर करी। देखो पन्ना गली में गए थे मैनेजर साहब ने बताया करते थे, तो फकीरों को कदर होती है। हमारे आज भाई शिवदयाल जी महाराज ने इन्होंने महात्मा जी ने बड़े प्यार के वचन सुनाए जो हमने कभी सुने ही नहीं, इसलिए आज आपने बड़ा प्यार से समझाया है, इस्तेमाल करके रख दी। तो कुछ हमारे माता जी भी सुनाएगी। आ जाओ इधर, बराबर आ जाओ इधर, माता जी को भी दो भाई, के बच्चे भजन बोलेंगे, माता जी को दो भाई। हाँ माता जी, हाँ माता जी का भी बड़ा दिल साफ है भाई, बड़े प्यार के वचन सुनाती है। देखो ये माता जी बात कहती है सच्ची, सच जो है मीठा होता है, और झूठी बात जो है कड़वी होती है। सच्ची जो चीज है वो कड़वी होती है और झूठ होता है मीठा। सच बोलिए तो ब्राह्मण मजदा, झूठ बोलिए कुछ बचता। तो सच जो है कड़वा है, कड़वी दवाई खाएंगे तो अंदर फायदा करती है। कुनैन कितनी कड़वी है, वो खाओगे तो अंदर की बीमारी दूर हो जाएगी। चीनी खाओगे तो शुगर हो जाएगी, क्यों मीठी होती है वो। तो संत जो है सच कहते हैं। अब ईसा मसीह महाराज को सूली पर क्यों चढ़ाया गया भाई? उन्होंने सच का होका दिया, सच्चाई का होका दिया, तो सूली पर चढ़ाया। गुरु पंजवें पातशाह गुरु अर्जन देव जी महाराज ने सच बोलिया तो तत्तियां तबियां पर बिठा दिया, नीचे आग जलाई।
तो काल ने सूली पर चढ़ा दिए जो सच की बोली बोले। काल चिढ़ता है, सच अच्छा नहीं लगता किसी को। तो फकीरों ने कुर्बानी ऐसी करी, सच्चा सौदा कराया, सीधा राह बताया और जीवों को भक्ति के काबिल करके बनाया। तो माता जी अब वही, हाँ जी बोलो माता जी। धन धन सतगुरु तेरा ही हजूर राजा स्वामी। मेरे को नहीं पता था भी माता जी भी कुछ जानती है। मैं तो वैसे भी मानता दिया है, पर माता जी तो मेरे को लगती है खिलाड़ी पूरा लगती है। खिलाड़ी पूरी है। मैनेजर साहब जी के लख लख बधाई भाई। बाबा देखो मैनेजर साहब जी के भी अंदर महाराज साहब सिंह जी महाराज काम करते थे, ऐसे काम नहीं है। जब मैनेजर साहब जी महाराज को नौकरी मिली, 150 रुपये की नौकरी मिली, 150 रुपये, और कह दिया चाह के साथ आंधा देना पड़ेगा। तो मैनेजर साहब जी ने नौकरी नहीं करी, छोड़ दी। 150 की नौकरी छोड़ के 20 रुपयों की नौकरी करी। 20 रुपयों की नौकरी में से 2 रुपये 10 निकालते थे, 18 रुपये घर भेजते, 2 रुपये लंगर ब्यास में भेजते थे। ब्यास में लंगर में भेजा करते थे, 18 रुपये घर भेजते थे। इतना पवित्र हृदय मैनेजर साहब जी के अंदर सत्य पातशाह श्रवण सिंह महाराज का हुक्म काम करता था। हाँ जी। सदा राम नाम गुणगा जिंदड़ी, सदा राम नाम गुणगा जिंदड़ी, भूल जाई ना कवलड़े रा जिंदड़ी, भूल जाई मैं थोड़ा कने कर रा जिंदड़ी। ये जन्म न बार में बार तेरा होना, इसी जन्म में उधार तेरा होना, इसी जन्म में उधार तेरा। गंगा सतसंग देविच ना जिंदड़ी, सतसंग देविच ना जिंदड़ी, सदा राम नाम गुणगा जिंदड़ी, सदा राम नाम गुणगा जिंदड़ी। कवलड़े रा जिंदड़ी ओ भूल जावी ना कवलड़े रा जिंदड़ी। दया धर्म मूल पहचान जरा, जहाँ दया वहाँ जिंदा राम सदा, जहाँ दया वहाँ जिंदा राम सदा। राम नु मिलन दा चा जिंदड़ी, ओ रखी राम नु मिलन दा चा जिंदड़ी, सदा राम नाम गुणगा जिंदड़ी। भूल जावी ना कवलड़े रा जिंदड़ी, ले जावी ना कवलड़े रा रा जिंदड़ी। जमन ले जाना है, गर्मी बहुत घबराना है बड़ी, गर्मी बहुत घबराना हो, जिस रास्ते जमाने लगे जाना है बड़ी, गर्मी बहुत घबराना है बड़ी, गर्मी बहुत घबराना है। वो सुख जासी अंदर दासा, वो सुख जासी अंदर दासा जिंदड़ी, सदा राम नाम गुणगा जिंदड़ी, बिना कवलड़े कवलड़े रा जिंदड़ी।
दा खर्च बना जिंदड़ी उस रस्ते दा खर्च बना जिंदड़ी सदा राम नाम गुणगा जिंदड़ी जानी न कवलड़ेरा जिंदड़ी जानी न कवलड़ेरा जिंदड़ी सताराम जिंदड़ी न कवलड़ेरा जिंदड़ी देखो भाई जगह जगह इस राम का जिक्र आता है। चौथे राम आप कहते हैं ना कि राम निकल गया, गुरबाणी में जगह जगह राम का जिक्र आता है। चौथे राम का राम चार हो हैं, तीन नाम तो प्यारी है, चौथा राम जो है वो सबसे प्यारा है। कहते हैं ना हाजिर नाजिर जिंदा राम, वो सबका काम करने वाला है। हाँ भाई कोई प्रेमी भजन बोलने वाला है तो भाई आके बोल सकता है, सतगुरु की जा मेर से अपना प्यार दिखा सकता है। ठीक है, आपका बड़ा बड़ा प्यार है, अभी ने भजन बोलना है भाई आगे आ जाओ, कोई बात नहीं। इधर और की नहीं बोले भाई। मैं पकड़ो जी को एक भजन सुना आजा बाबू ने मिले। अब या देखो भाई मैं मैं संगत के बेनती करता हूँ, देखो लुधियाने से प्रेमी आए हैं, कोई दिल्ली से आए हैं, गंगानगर से आए हैं, ये प्यार है भाई। तेरे प्रेम ने सताया किन्ने करके सैया सैया, प्रेम जो है वो छुपाया नहीं छिपता। आ जाओ भाई बीबियां आ जाओ बाबू। बाबू ने ले सके एक भजन बिनो सुनूंगा। आओ भाई बाबू भी आ जाए। बाबू बहुत अच्छा इंतजाम किया है भाई, कपड़े खूब रजाइयां रजाइयां सबको दे रखी है भाई, बहुत अच्छा इंतजाम कर रखे है। अरे मन तो गाना आवा ही कौन है, तो गाना माना भी कौन आवा, मैं तो रोटी बनाने वाला आदमी हूँ। जिसको गाना आता है ना जी वो आता ही नहीं, वो यहाँ अनजान ही आती है जिसको नहीं गाना आता, और उसका प्यार है। आज जी शिवलाल जी आपके जो हमने हलवा खाया तो पहली बार खाया, कमाल होगी आपका, बड़ा प्यार का सब्जी बने लंगर बने। वो हलवे का क्या नाम बताया जी? बूंद पाक। बूंद पाक, कमाल है भाई। दर्शन सिंह तुझी बूंद पाक बनाना है उसको, नहीं जब तुझी मेन पाक को साथ ले जाना है, इसने बनाना है बूंद पाक। याद रखियो भाई भी ऐसे पता कर लो ना भी केड़ा केड़ा सामान पऊगा, कितना सामान पर मेन पाक जी जोर का काम कर है। बिस्कुट नारा बेच लिया, भुजिया नारा से आधार को नहीं किसी के साथ करा है, व्यापारी तगड़ा है हमारा। नौ नगद से 13,000। हाँ सुनाओ भी बच्चे। वंदन सतगुरु तेरा ही आसरा। भांजी लग लग बधाई भाई भांजी को। अच्छा आगरा से, दिल्ली से, दिल्ली किस एरिया में रहते हो बेटा? रहते तो गंगानगर में है ये। अच्छा जयमल सिंह जी महाराज के परिवार में से है।
कि मेरे गुरुदेव वहां से हैं, जी गुरुदेव वहां से हैं दिल्ली गद्दी से। अच्छा, दिल्ली गुरुबाग से। हाँ, वाह वाह, अच्छा अच्छा, लख लख बधाई भाई, नसीब वाले हो भाई, अपने को संतों ने रहमत करी है। अब जब आए तो हमारे को बताना, दर्शन करेंगे आप। सारी संगत आएगी जब वो महाराज जी आए ना यहाँ, कब भी आए। हाँ सुनाओ भाई। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सदा सहाय। हाँ जी। सपने में दिखे रात मगर कुछ बात न हो पाई। ऐसे भाई सपने में दी थोड़ी की आवाज तेज है क्योंकि समझ नहीं आ रहा। हाँ थोड़ा थोड़ा दूर। हाँ हाँ जी। सपने में दिखे रात मगर कुछ बात न हो पाई। सपने में दिखे रात मगर कुछ बात न हो पाई। सपने में दिखे रात, सपने में दिखे रात मगर कुछ बात न हो पाई। हरी सपने में दिखे रात मगर कुछ बात न हो पाई। ऐसे भाई आप भी इनके बराबर आ जाओ ना, इच्छे आ जाओ और क्या इकट्ठे रह के बोलो। बात ये है कि सपने में दर्शन दिए पर बात ना कोई हो, कोई बात नहीं, बात तो जरूर होएगी, ऐसी क्या बात है। हाँ जी हाँ जी। सुबह से खोई खोई थी, अकेली उन बिन रोई थी। सुबह से खोई खोई थी, अकेली उन बिन रोई थी। खोई थी न जाने सपने में दिखी रात मगर कुछ बात न हो पाई। हरी सपने में दिखे रात मगर कुछ बात न हो पाई। बहुत प्यारा बनाया भाई। गुर प्यारी साध संगत जी,
राधा स्वामी जी। कलाम साईं बुल्ले शाह जी। आ मिल यार सार न मेरी जान दुखने केरी। आ मिल यार सार मेरी जान दुखने केरी। अंदर ख्वाब विछोड़ा होया खबर न पैंदी तेरी। सुन्नी बन विच लुटी साया चोर शंगने केरी। आ मिल यार सार मेरी जान दुखने केरी। मुल्ला काजी राह बतावण देण धर्म दे फेरे। एह तां ठगनी जग दे चीवर लावण जाल चुफेरे। आ मिल यार सार मेरी जान दुखने केरी। कर्म शरादी धर्म बतावण संगल पावण पैरी। जात मजहब इशक ना पुछदा इश्क शरादा वैरी। आ मिल यार सार मेरी जान दुखने केरी। नदियों पार ए मुल्क सजन दा लोभ लहरने केरी। सतगुर बेड़ी फड़ी खलोते ते क्यों लाई देरी। सतगुर बेड़ी फड़ी खलोते ते क्यों लाई देरी। आ मिल यार सार मेरी जान दुखने केरी। बुल्ला शाह
शो तैनू मिलसी दिल नो दे दलेरी प्रीतम पास ते टोलना किसनू भुलियो सिखर दुपहरी आ मिल यार सार लमीरी मेरी जान दुखानी कीरी मेरी जान दुखानी कीरी। बहुत बढ़िया अभी व्यास से हमारा प्रभुद्र सिंह से नाम दे ठीक है भाई सिमरन करा करो दो टाइम बैठा करो। हाँ जी मेरी याद दुखाने के लिए दुख क्यों देना कि सानू प्यार है संतां दे नाल मैंने साई फरमाया करते थे जिन्ने प्रेमी नू तकलीफ आ जाए उन्ने साडे फायदे वास्ते जिन्ना ही सानू कष्ट आ जाए प्रेमियां नू वो सतगुर के हुक्म नाल आउंदा तो पीछे जो असीं कर्म कीते हैं वो सतगुर सोचदा है कि ऐसे जन्म दे विच ही इहनू साफ करके सुथरा करके मैं अपने घर लै जावां कि गां जन्म दा चक्कर ना कोई पै जाए अपने जीव के त्याग कर गरीबी अमीरी ओदी दात है सतगुर दी ओदे हुक्म नाल ही है गरीबी ते अमीरी दोने भैणा है एक तां पेके आई रहिंदी है दोने सखियां भैणा है गरीबी ते अमीरी एक तां मंजे ते बैठी रहिंदी आ कदे अमीर दी गरीबी आ गई तो गरीबी दी भैन आ गई जे अमीरी आ गई तो अमीरी दी भैन आ गई सतगुरु ना भुलो जे अमीरी भी आ गई तो सतगुरु दी दया नाल आ गई गरीबी आ गई तो सतगुरु दी दया नाल आ गई ओदा शुकराना करो चलदे फिरदे सौंदे जागदे सिमरन एक मिनट ना छड्डो सतगुरु दे हुक्म दे बगैर असीं कदम भी नहीं चल सकदे पता नहीं कदों मालक दे घरों हुक्म हो जावे जो जीव आया उन्हें जाना है श्वासां दी पूंजी जिन्नी सतगुर ने दिती है वो असीं लेनी जानी कि जो श्वास बच रहे हैं भक्ति में वो तुम लगा ओदा जीवन आना दुनिया ते जन्म लेना सफल है। हाँ जी वो कौन बोलता है भाई पिछे माता जी तैयार हुई बड़ी है जिन्नी बोला जाता ये तो बोले शादी कुआली ऐसी बोलूंगी कवाड़ खोल दूंगी देख लो नहीं तो फिर बातें खरिया ही सिखाऊगी कि सच बोलना तो सौदा पूरा तोलना। हाँ जी माता जी का नाम की है साडे गुर भाई है की ना है नाम क्या है आपका निर्मला देवी। निर्मला देवी वाह 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 वो बाबा जी और को नाम दो है जी फिर सास नाम रखड़ो है सासरा वाला को हां तो पीर वाला को क्या रखड़ो है पीर वाला नाम लाजवंती। लाजवंती कमाल है लाजवंती और निर्मला देवी सासरा वाला भी नाम बढ़िया रखियो कमाल कर दी सासू ससुरा अच्छो नाम रखो भाई सासू है के ससुरो कोनी गाड़ी चढ़ गया चढ़ जा नाम दी गाड़ी
लाभचंद तय कोई बोलिया कि नहीं कोई? अच्छा तो जी आपका सिस्टम की है हूँ कैबेज पे चलाओगे गड्डी कैबेज पे चलूगी अच्छा चालू की आज तो स्टेशन तो चली है हाँ